आज मैं आप सबसे बात करूंगी टेक्निक्स विच कैन बी यूज्ड टू ओवरकम फियर। कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपने मन से डर को कंप्लीटली भगा सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी बात से आपको डर लगता है, कोई इमोशन है आपके अंदर जो आपको हर वक्त डराता रहता है, तो हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि टू होल्ड दैट इमोशन, टू होल्ड दैट फीलिंग। कैसे? जैसे हमें भूख लगती है ना, और अगर हम उस टाइम पे खाना ना खाएं, उसको होल्ड कर लें, तो क्या हमें भूख परेशान करती है? वो चली जाती है, भूख लगनी बंद हो जाती है। कई बार हमें गुस्सा भी आ जाता है। अगर हम गुस्से को होल्ड कर लें, थोड़ी देर उस सिचुएशन को होल्ड कर लें, तो आप देखेंगे थोड़ी देर में गुस्सा भी बिल्कुल गायब हो जाता है। अगर हमें नींद आती है, हम टाइम पे सोने ना जाएं, तो नींद भी चली जाती है। तो ऐसे ही हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि फियर क्या है। फियर इज जस्ट द इमेजिनेशन ऑफ अवर माइंड, है ना, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इट इज नॉट रियलिटी। तो ऐसे ही अगर हम अपने फियर के इमोशंस को होल्ड करना सीखेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे मन से डर बिल्कुल चला गया है। वो जो फीलिंग हमें डराती है, वो जो फीलिंग बार बार हमारे माइंड में आती है, अगर उसको हम होल्ड करेंगे तो वो चली जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस फीलिंग को एंटरटेन करते हैं। हम लोग बहुत जल्दी से डर जाते हैं, हम लोग कोई भी एक्शन ले लेते हैं। तो जब हम किसी चीज़ के लिए एक्शन लेते हैं, तो वो फीलिंग और स्ट्रांग हो जाती है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो डर के लिए भी हम यही करते हैं ना, हम उसको एंटरटेन करते हैं, मतलब उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। एक बार कोई सिचुएशन आती है और वो हमें डराती है, तो वी कीप ऑन थिंकिंग, अब ऐसा हो गया, अब मुझे इस बात का डर है, अब मुझे इस बात का डर है। तो दोस्तों, आप नोटिस करोगे कि अगर आप ऐसे सोचोगे ना, तो वो फीलिंग इतनी पावरफुल हो जाती है कि पूरे माइंड का कंट्रोल वो फीलिंग करती है फिर, है ना। और अगर हमने थोड़ा सा पेशेंस रख लिया, उस फीलिंग को होल्ड किया बिना कुछ पैनिक हुए, तो डर ऐसे भाग जाएगा। सिर्फ एक बार ट्राई करके देखिएगा, डेफिनेटली पूरी तरह से डर जाएगा। ये बहुत अच्छी टेक्निक है अपने मन के डर को शांत करने की। सिंपल, जस्ट टू होल्ड दैट इमोशन। टेक्निक नंबर 2, अगर आपके मन में कोई बात है जो बार बार आती है, तंग करती है, तो आपको क्या करना है, आपको एक शांत जगह पे बैठ जाना है एंड आंखें बंद करनी है, और जो चीज़ आपको डराती है वो इमेज आपको अपने सामने टीवी में इमेजिन करनी है। जब थोड़ी देर आप उसको इमेजिन करेंगे, तो आप देखेंगे आप खुद को भी डरा हुआ पाएंगे। और ऐसे में वो जो इमेज आपके सामने है, आपको सिर्फ उस पर एक हैमर मारना है एंड वो इमोशन ब्रेक हो जाएगा। रिपीट दिस फॉर 5 to 6 टाइम्स एवरी डे। डेफिनेटली वो जो इमोशन है जो आपको डराता है, वो ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें क्या याद रखना है, एक तो हमें किसी भी इमोशन को एंटरटेन नहीं करना। और जब हम ये बात सीख जाएंगे ना, तो हम अपनी लाइफ में अवेयरनेस के साथ जीना सीख जाएंगे। और जब हम अवेयरनेस के साथ जीना सीख जाएंगे, तो हम पूरी तरह से अपने माइंड को कंट्रोल में भी कर पाएंगे। एंड एक चीज़ और, अगर दोस्तों आपके घर में भी कोई ऐसा है जिसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि यू हैव टू गिव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ लव टू दैट पर्सन। क्योंकि फ्रेंड्स, जब इस फीलिंग में हम होते हैं ना, तो दूसरे अक्सर ऐसे सोचते हैं कि ये जान के कर रहे हैं, उसको मिसअंडरस्टूड करते हैं। वो जो इमोशन जिस व्यक्ति में होता है, उसको हमें प्यार देना होता है, उसकी बातें हमें सुननी चाहिए, ना ही उसको इग्नोर करना चाहिए। ऐसा करने से भी
ट्रस्ट मी, हम काफ़ी हद तक किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जनरली मैंने ऐसा देखा है कि जिसके मन में डर होता है किसी चीज़ को लेकर, तो सब ये सोचते हैं अरे इसको इग्नोर करो, ये तो ऐसे ही बात करते रहते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ऐसे में जो भी इंसान होता है जो इस सिचुएशन को फेस कर रहा होता है, ही और शी नीड्स योर लव एंड सपोर्ट। एंड लव एंड सपोर्ट से बहुत बेटर तरीके से हम किसी को भी हेल्प आउट कर सकते हैं। जस्ट हमें उनकी बातों को सुनना होता है, हमें खुद डरना नहीं होता उनकी बातों को सुन के। हमें उनकी बातों को सुनना होता है, समझना होता है, उनको बताना होता है कि वी आर विद यू। सपोर्ट देके, लव देके हम बहुत चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं, अपनी भी हेल्प कर सकते हैं और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। And that is how we can come out of it. That's it. Keep watching Smile with Bhanvi. Bye bye.